स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। लास्ट टर्म में हमने जो टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, उसी से कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड पार्टिकल, किसी आवेशित कण द्वारा वैद्युत विभव। और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट टर्म में वैद्युत विभव की, वो थी कि जब हम किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो जो हम कार्य करते हैं वर्क किसके द्वारा किया जाता है। जब हम किसी चार्ज को अंदर लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्रॉम इन्फिनिटी, तो हम जो वर्क करते हैं वही किस में बदल जाता है, वैद्युत विभव में। तो इसीलिए हम वहीं से कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है छोटा सा। एक दो आवेश है, एक ए पर है Q1 और दूसरा C पर है Q2। अभी इनके बीच की दूरी निश्चित नहीं है, मतलब ये एक दूसरे से अनंत पर रखे हुए इन्फिनिटी है, अनिश्चित है इनके बीच की दूरी। तब आपने क्या किया है, जो Q2 है उसको C से डिस्प्लेस करके, जो Q2 है उसको C से विस्थापित करके B तक ले आए हैं। Q2 को अब हम कहाँ ले आए हैं, B तक ले आए हैं। हमने जितना डिस्प्लेस किया है उसको हमने dr से रिप्रेजेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट को हमने dr से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारा जो Q2 है वो कहाँ आ गया है, B तक आ गया है। अनंत से आपने उसको डिस्प्लेस करके कहाँ ले आए हैं, पॉइंट B तक ले आए हैं। और जब Q2 पॉइंट B तक आ जाता है तब Q1 और Q2 अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल या रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, जिसको हमने F से रिप्रेजेंट किया है। तब उनके बीच की दूरी निश्चित हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है। उसको हमने R से, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। और जब ऐसा हो जाता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के प्रति या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है, तो जो फील्ड होता है अराउंड दैट चार्ज, उसको ही हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम Q2 को पॉइंट B तक ले आए हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ है A और B, जिसके बीच की दूरी हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट की गई है। Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच का अब जो बल लग रहा है, जो भी फोर्स हो, वो F से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कूलम के नियम से जो F है वो किसके बराबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और आपने पहले ही पढ़ा होगा जो कार्य है वो बराबर किसके होता है, बल इनटू विस्थापन के। आपने ऐसे पढ़ा होगा जो वर्क है वो इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमने जो वर्क है उसको dw से रिप्रेजेंट किया है, फोर्स को हमने F से रिप्रेजेंट किया है, इनटू डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है उसको dr से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमने Q2 को dr विस्थापित करके पॉइंट C से कहां पर ले आए हैं, पॉइंट B तक ले आए हैं। और यहाँ पर माइनस साइन और आया है। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि हम अपोजिट डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं, जो हमने कार्य किया है वो किसके विरुद्ध किया है, ये जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है इसके विरुद्ध किया है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया है। तभी हम उसके अंदर Q2 को ला पाए हैं। इसीलिए अपोजिट वर्क के लिए हमने साइन कौन सा लगा दिया है, माइनस। अब हम यहाँ पर F का जो फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे, जो है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। और हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। हमने क्या कर दिया, इसका समाकलन। और समाकलन कर देने पर जो बाकी के टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और हमें किसका करना होगा, 1/r² का, क्योंकि ये r के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो 1/r² का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा -1/r। और ये माइनस इंटू माइनस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तब W हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r। ये हमने क्या निकाल लिया है, जो कार्य किया जाता है किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, वो हमने निकाल लिया है। W कितना है, 9 × 10⁹ Q1
Q2 अपॉन R, और आपको लास्ट टाइम पे जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था वैद्युत विभव के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, वो था W अपॉन Q। जिस आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाते हैं या अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाते हैं, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? Q से। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम किसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाए हैं? Q2 को, इसीलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा? Q2। अब हम W का फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया है उसको पुट करेंगे यहाँ पर, जो है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R, और अपॉन में है Q2। यहाँ पर अपॉन में क्या है? Q2। Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, तब भी आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 अपॉन R। पहले हमारे पास दो चार्जेस थे, तब हमने एक को Q1 और दूसरे को Q2 से रिप्रेजेंट किया था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चार्ज है, तो हम इसको एक जनरल टर्म से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये हम कर देंगे कैपिटल Q से। तब V हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वैद्युत विभव, वो हो जाएगा 9 × 10⁹ कैपिटल Q से हमने जनरल टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया है अपॉन R, और इसकी यूनिट क्या बताई गई थी? वोल्ट। तो इस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज पार्टिकल के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, जो हम कार्य करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो कार्य हम करते हैं, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया है अभी, उसमें भी हमने कार्य किस लिए किया है कि हम किसी चार्ज को, किसी आवेश को अनंत से कहाँ ले आते हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आते हैं। तो हम जो कार्य करते हैं किन्हीं दो आवेशों के एक दूसरे से पास लाने में या दूर ले जाने में, लेकिन वो किसके अंदर होने चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। तब हम जो कार्य करते हैं, या तो उनको पास लाने में या थोड़ा दूर ले जाने में, कहाँ से लाते हैं उनको? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जो कार्य करते हैं, जो वर्क किया जाता है, उनको एक दूसरे के पास या दूर, जो भी उनका एप्रोप्रिएट प्लेस होता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? स्थितिज ऊर्जा। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो हम वर्क करते हैं किन्हीं दो चार्जेस को उनके एप्रोप्रिएट प्लेस, निर्दिष्ट स्थानों तक, जो उनका सही स्थान है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वहां तक लाने में, कहां से? अनंत से वहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में। और उसी को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वर्क के लिए, किसमें किया था? जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्राइव कर रहे थे ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, किसी आवेशित करके वैद्युत विभव के लिए सूत्र निकाल रहे थे, तब हमने उसमें जो वर्क का फॉर्मूला निकाला था, जो कार्य किया था, वो था W = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। यही W जो कार्य किया जाता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ये कार्य। तो ऊर्जा का सूत्र भी यही हो जाता है, वो क्या है? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। क्योंकि हम लास्ट टॉपिक से इसके फॉर्मूला को ड्राइव कर चुके हैं, कार्य के सूत्र को निकाल चुके हैं, इसीलिए हमने यहाँ दोबारा नहीं निकाला है। इसकी यूनिट होती है जूल। जब एग्जाम में या कहीं पे भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तब आप पहले पूरा वर्क का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे ई में, एनर्जी में, तब आप उसको फाइनली एनर्जी की फॉर्म में लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख देंगे। हमने जो कार्य किया था, Q2 को हमने डिस्प्लेस किया था, dr डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन dr था, हम उसको B तक ले आए थे Q2 को। तब A और बीच के बीच की दूरी जो हो गई थी वो थी स्मॉल r। तब Q1 और
Q2 एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, बल लगा रहे थे, या तो आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं प्रतिकर्षण बल, तब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया है। तो ये जो कार्य हमने किया है Q2 को पॉइंट C से B तक लाने में, जिससे वो फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, Q1 और Q2 किसी बल का अनुभव कर पा रहे हैं, तो उसी कार्य को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो कार्य परिवर्तित हो जाता है, उसी स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या करेंगे, पहले कार्य का पूरा सूत्र निकालेंगे, जो हमने लास्ट टॉपिक अभी किया है उसमें निकाला गया है। कैसे निकाला गया है आप उसे सीखिए, दोबारा से प्रैक्टिस करिए, तब उसी वर्क को कन्वर्ट कर दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। और हमने दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए और इंटेंसिटी के लिए, दोनों के लिए हम पहले फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। जो हमने इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था, इंटेंसिटी के लिए जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तीव्रता के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वो था 9 × 10⁹ Q/r²। और हमने जो पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था विभव के लिए, वो था 9 × 10⁹ Q/r। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। हमने क्या कर देना है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 2 से, तब हमारा E/V आएगा 1/r। ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, r से r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तब हमारा कितना रह जाएगा, इस साइड में राइट हैंड साइड में हमारा रह जाएगा 1/r। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E किसके बराबर हो जाएगा, V/r। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच की, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी और वैद्युत विभव का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत विभव और दो आवेशों के बीच की दूरी का अनुपात, रेशियो है। यही इन दोनों में रिलेशन होता है। एक ई का फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, और अगर किसी और टर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आगे और भी फॉर्मूला आपको बताए जाएंगे ई के लिए। तो जिस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में जो भी टर्म्स दिए जाते हैं, वही फॉर्मूला आप ऑप्ट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर, संधारित्र। और ये एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो चार्ज है उसको स्टोर कर लेते हैं, आवेश को संचित कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं एक ऐसी डिवाइस द्वारा। उसी को हम क्या कह देते हैं, कैपेसिटर, संधारित्र। आपने पहले चार्ज के बारे में पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। आवेश और वैद्युत विभव दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किसी बॉडी को, किसी संधारित्र को, कैपेसिटर को हम जितना चार्ज देते हैं उसके सिरों पर उतना ही वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। जितना उसको आवेश दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसके सिरों पर उतना ही उत्पन्न हो जाता है। तो जो चार्ज है या जो पोटेंशियल है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जितना चार्ज हम देंगे उतना ही पोटेंशियल विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो जो चार्ज है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पोटेंशियल, आवेश किसके सीधे समानुपाती होता है, वैद्युत विभव के सीधे समानुपाती होता है। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है एज यूजुअल, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है, नियतांक है, उसको हमने कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया है।
और C का मतलब होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उसको ही हम क्या कह देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। Q मीन्स चार्ज, आवेश, एंड V मीन्स पोटेंशियल, विभव। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किसी आवेश और वैद्युत विभव के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, संधारित्र की धारिता। इसके बारे में ये जो कांस्टेंट है जिसको हम कैपेसिटेंस, धारिता कहते हैं, इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे फेराड जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही बताया है, इसीलिए इसकी यूनिट भी उन्हीं के नाम पर होती है, फेराड। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से। इसका जो मात्रक है संधारित्र की धारिता का, वो किसके द्वारा बताया गया है, फेराड के बारे में बताया गया है इसमें, इसीलिए इसका मात्रक भी उन्हीं के नाम पर है। फेराड को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका मात्रक, इसकी यूनिट हो जाती है कूलम पर वोल्ट। Q अपॉन V है, इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलम पर वोल्ट। अगर हमने किसी संधारित्र को या किसी बॉडी को जो हम चार्ज दे रहे हैं वो कितना दिया है, 1 कूलम चार्ज दिया है, 1 कूलम आवेश दिया है, जिससे उसके सिरों पर वैद्युत विभव जो पोटेंशियल है वो उत्पन्न होता है 1 वोल्ट। कितना उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वैद्युत विभव, उसके सिरों पर कितना उत्पन्न होता है, 1 वोल्ट। तब जो संधारित्र की धारिता होगी वो कितनी होगी, 1 फेराड। कितनी धारिता होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फेराड। कब होगी, जब हम 1 कूलम चार्ज देते हैं किसी कैपेसिटर को, किसी संधारित्र को। 1 कूलम आवेश देने पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, तब संधारित्र की धारिता कितनी होती है, 1 फेराड। यही बताया गया है यहाँ पर, if 1 कूलम चार्ज produces 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर 1 कूलम आवेश किसी संधारित्र के सिरे पर 1 वोल्ट वैद्युत विभव उत्पन्न करता है, तो संधारित्र की धारिता, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर would be 1 फेराड, 1 फेराड होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। आपको पता ही है संधारित्र का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना, आवेश को एकत्रित करना। तो जब वो बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज का संचित कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, स्टोर कर लेता है, तब वो चार्ज हो जाता है। तो ये जो चार्ज देने में कार्य किया जाता है, संधारित्र को चार्ज करने में जो कार्य किया जाता है, आवेशित करने में जो वर्क किया जाता है, वही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में। और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। आपने पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, वैद्युत विभव के बारे में आपको बताया गया है, और वो होता है V बराबर होता है W अपॉन Q। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। इसी से जो W है वो किसके बराबर हो जाता है, V इंटू Q। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V इंटू DQ। अभी जो आपने संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ा, वहां से आपको पढ़ाया गया कि Q बराबर होता है CV, तो V बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। ये जो V बराबर Q अपॉन C है वो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। जब हम इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं तब dW बराबर किसके हो जाएगा, Q अपॉन C इंटू DQ। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो जो ये किया गया कार्य है W, जो वर्क किया जाता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में, जिसको ही हम क्या कह देते हैं, संधारित्र की ऊर्जा। 1 अपॉन C बाहर आ जाता है, और Q का इंटीग्रेशन करना हमें दिखाई दे रहा होगा, Q के सापेक्ष भी कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2। तब U बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये हमने एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। ये हमने चार्ज, आवेश और कैपेसिटेंस, धारिता के रूप में ड्राइव किया है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से Q बराबर कितना होता है,
सी बी यहाँ पे रख देंगे, तब यू बराबर हो जाएगा हमारा सी बी स्क्वायर अपॉन 2, सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा, और c से एक पावर चली जाएगी, तब हमारा कितना हो जाएगा सी बी स्क्वायर अपॉन 2। हमने ये निकाला था आवेश और धारिता के रूप में, चार्ज एंड कैपेसिटेंस के फॉर्म में, ये निकाला है हमने आवेश और विभव के रूप में, चार्ज एंड पोटेंशियल की फॉर्म में। अब हम इसको फिर से कन्वर्ट कर लेंगे और अब हम इसको निकालेंगे। C बराबर होता है Q अपॉन V, यहाँ से ही C किसके बराबर हो जाएगा Q अपॉन V के, तब U किसके बराबर हो जाएगा, हम C की जगह क्या रख देंगे Q अपॉन V, तब ये हो जाएगा Q V अपॉन 2। ये हमने तीसरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है एनर्जी के लिए, और ये किस रूप में किया है हमने, आवेश और विभव के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। और जो एनर्जी है इसका जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है वो जूल है। अब आपने देखा कि 3 सूत्र निकाले हमने ऊर्जा के लिए। क्वेश्चन में आपके लिए जो भी टर्म्स दिए होंगे उसी फॉर्मूला को आप ऑप्ट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यू की एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज के जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ भी मैं आपके यूराइस पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी, साथ ही आपके कॉलेज के ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। वीडियो को देखें और उन नोट्स से पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम होने पर, कोई क्वेरी होने पर मुझे मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं मुझे। और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पहले स्टार्ट किया गया है। ये आपके और भी सब्जेक्ट्स में काम आ सकता है, इसीलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। कंफ्यूजन होने पर मुझसे क्वेरी करें। थैंक यू।